मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। लेकिन मोदी जी, शायद आपका ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान फ्लाइट के टिकट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कुछ टाइम पहले मैंने बेंगलोर से हिमाचल की फ्लाइट देखी जो अराउंड 9500 रुपीज की थी। और हैरानी की बात तो यह है कि बेंगलोर से सिंगापुर की फ्लाइट भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस की थी, अराउंड 9500। मतलब एक तरफ तो कोई बंदा इंडिया से अब्रॉड ट्रैवल कर रहा है और एक डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा है, फिर भी सेम प्राइस ही है। इवन कई बार तो डोमेस्टिक ट्रैवल बाहर जाने से भी एक्सपेंसिव है। मार्च 2024 में मुंबई से कोची की फ्लाइट का प्राइस 13,000 रुपए था, लेकिन सेम टाइम में मुंबई से दुबई की फ्लाइट सिर्फ 11,500 में अवेलेबल थी। इवन आम आदमी पार्टी के एमएलए राघव चड्ढा ने इस बात को पार्लियामेंट में भी रखा था। सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर, अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले सिर्फ कुछ दिनों में दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 500 प्लस फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। कई पैसेंजर्स ने तो ये तक कहा है कि उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पे लगेज कलेक्ट करने के लिए 2 घंटे तक वेट करना पड़ा। एक तो प्राइस इतने ज्यादा है, ऊपर से सर्विस भी नहीं है। इंडिया के डोमेस्टिक फ्लाइट के प्राइसेस लास्ट 5 साल में 43% बढ़ गए हैं। काफी लोग इसका रीजन एविएशन टर्बाइन फ्यूल बताते हैं, जो फ्यूल फ्लाइट्स में यूज होता है, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ अलग ही बताती हैं। अभी अप्रैल 2025 में इस एटीएफ फ्यूल का प्राइस 89,000 रुपीज है, जो पहले इससे भी ज्यादा था। इस महीने एटीएफ के 6.1% प्राइसेस रिड्यूस हुए हैं, लेकिन फ्लाइट के प्राइसेस तो फिर भी कम नहीं हुए। फ्यूल सस्ता हो रहा है, फ्लाइट्स ज्यादा डिले हो रही हैं, लेकिन प्राइसेस फिर भी डबल हो रहे हैं। तो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलो जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। अब एग्जांपल के तौर पे दिल्ली से मुंबई की टिकट लेते हैं, जिसका बेस फेयर तो 6700 रुपीज है, लेकिन जब फाइनल पेमेंट करने की बारी आएगी तो आपको 9900 रुपीज देने पड़ेंगे। वैसे तो ये एग्जांपल है, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होता है। आपकी फ्लाइट टिकट पर काफी सारे टैक्सेस और फीस लगते हैं। सबसे पहले बेस फेयर पे 5% जीएसटी लगता है, जो सीधा गवर्नमेंट को जाता है। फिर लगती है क्यूट फी, यानी कॉमन यूजर टर्मिनल फी। ये आप पे करते हो एस्केलेटर्स के लिए, मेटल डिटेक्टर्स के लिए। हाँ, एयरपोर्ट्स पे कुछ भी फ्री नहीं है, सबके पैसे आप ही देते हो। उसके बाद आती है आरसीसी, यानी रीजनल कनेक्टिविटी फी, और इसकी बड़ी जोरदार कहानी है। 15 जून 2016 में मोदी जी ने उड़ान स्कीम लॉन्च की, जहां पर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स बनने और काफी कम प्राइसेस में एक आम इंसान भी फ्लाइट में उड़ान ले सके। और इसके लिए एयरपोर्ट्स बनाने, सारी फैसिलिटीज को डेवलप करने का खर्चा काफी एक्सपेंसिव है। तो गवर्नमेंट ने एयरलाइन से, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, आकाश एयर, इन सभी से टैक्स सेस लेना शुरू कर दिया। अब एयरलाइंस को से राजा हरिश्चंद्र है, इन्होंने ये टैक्स सेस हमसे लेना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ आरसीसी। मतलब जो इंडिया में नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसके पैसे भी आप ही अपनी जेब से दे रहे हो। फिर आती है एविएशन सिक्योरिटी फी। ये फीस जाती है सीआईएसएफ के जवानों के लिए और एयरपोर्ट पे जो बाकी सिक्योरिटी पर्सनल खड़े होते हैं उनके लिए। लेकिन अब आप सोचोगे कि एस्केलेटर्स, मेटल डिटेक्टर्स, सीआईएसएफ के जवान, नए एयरपोर्ट्स बनाने का खर्चा, ये सब गवर्नमेंट हमसे अलग से क्यों ले रही है? जब टिकट पर 5% जीएसटी है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन अभी तो रुको जरा, सबर करो। इसके अलावा आप यूडीएफ भी पे करते हो, यूजर डेवलपमेंट फी, जो सीधा एयरपोर्ट्स को जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि एयरपोर्ट्स वैसे ही बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जब भी एक प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो उसे लैंडिंग फीस देनी होती है, और एटीसी का यूज करने के लिए एयरलाइंस एयरपोर्ट को पैसे भी देती है। और जो आप अपना बेस फेयर दे रहे हो, उसमें से भी तो एयरलाइंस कमा ही रही है, वो भी तो एक्सपेंस ही है, तो वो पैसे भी एयरपोर्ट को जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप यूडीएफ अलग से पे करते हो, और ये यूडीएफ हर साल कॉन्स्टेंटली अलार्मिंग रेट्स पर इंक्रीज हो रहा है। 2021 में बेंगलोर का यूडीएफ 184 रुपीज था, जो सिर्फ 3 साल में 550 रुपए हो गया है, 3 गुना ज्यादा। कन्नूर एयरपोर्ट का यूडीएफ 135% बढ़ा है, जयपुर का 104%, और पटना पर तो सीधा 223% इंक्रीज हुआ है। सिविल एविएशन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इन एयरपोर्ट्स पर लास्ट 1 साल में यूडीएफ 2% से लेकर 200% इंक्रीज हुआ है। अब हैरानी की बात तो यह है कि ये सारे ही टैक्सेस इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी देने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स एट टाइम्स डोमेस्टिक फ्लाइट से सस्ती पड़ती है। और इसका मेन रीजन छुपा हुआ है टिकट के बेस फेयर प्राइस में। अगर हम एक फ्लाइट की टिकट को डिवाइड करें तो उसका 67% अमाउंट बेस फेयर में जाता है और 33% टैक्सेस और फीस में, जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी। अब लेट्स से 10,000 की फ्लाइट टिकट है तो उसमें 6700 रुपीज बेस फेयर में जाते हैं, और इस बेस फेयर में 40% अमाउंट एयरलाइंस का एक्सपेंडिचर फ्यूल में हो जाता है, जिसकी हमने ऊपर बात की थी एटीएफ के बारे में। और इंडिया में दिक्कत क्या है कि इस फ्यूल पर जीएसटी नहीं लगता। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग इस पर टैक्स लगाता है, जो कि 25% तक जाता है, और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट 11% टैक्स अलग से लगाती है। इसीलिए सारी एयरलाइंस ने गवर्नमेंट को कहा भी था कि इस फ्यूल को जीएसटी में लेकर आ जाओ, ताकि एयरलाइंस की टिकट का प्राइस कम हो जाएगा।
लेकिन गवर्नमेंट ने काफी कारणों की वजह से मना कर दिया और टिकट के प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। प्लस एयरलाइंस की सेकंड बिगेस्ट कॉस्ट होती है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जिसमें भी गवर्नमेंट ने काफी खराब काम किया हुआ था। हर एक एयरक्राफ्ट के पार्ट पर डिफरेंट जीएसटी लगता था, किसी पे 5%, किसी पे 12%, तो किसी पे 28%। अभी लास्ट ईयर जाके ये टैक्स यूनिफॉर्म 5% सभी चीजों पर हो गया है, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो गई है और मेंटेनेंस की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। लेकिन टिकट के प्राइस वो तो कम नहीं हो रहे। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर में टेररिस्ट ने 26 टूरिस्ट को मार दिया था, जिसके बाद पूरे कश्मीर में पैनिक था। हर जगह कर्फ्यूज थे और लोग अपने घर जाने को फ्लाइट्स देख रहे थे। लेकिन एक बंदा घर पे जाए कैसे जब फ्लाइट के प्राइसेस 1 लाख टच होने वाले थे। श्रीनगर टू कोलकाता की रेगुलर फ्लाइट 14 से 18,000 रुपए की होती है, लेकिन इस टाइम में 33,000 से लेकर 40,000 की हो रही थी। इवन एक लेओवर की फ्लाइट तो 80,000 की दिखा रहा था। श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट 65,000 रुपए की हो रही थी। वो तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की, तब जाके एयरलाइंस ने प्राइस को नॉर्मलाइज किया और कैंसिलेशन फीस को भी वेव ऑफ कराया। और गवर्नमेंट के पास ये पावर भी होती है कि वो एयरलाइंस को बोल के प्राइसेस को कंट्रोल में रखवाए, लेकिन वो रखवाती ही नहीं है। महाकुंभ के टाइम टिकट के प्राइसेस 50,000 से 1 लाख रुपए तक के हो रहे थे। भुवनेश्वर से प्रयागराज की टिकट 39,000 रुपीज की थी और भुवनेश्वर से बैंकॉक की टिकट सिर्फ 10,000 रुपए की। और होली दिवाली पर तो आपने देखा ही होगा, टिकट प्राइस नॉर्मल प्राइस से कम 20 से 25% इंक्रीज हो जाते हैं। इवन जब कोल्ड प्ले, दिलजीत दोसांझ से कॉन्सर्ट्स होते हैं या कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो टिकट के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो बंदा अपना नॉर्मल ट्रैवल कर रहा है वो जा ही नहीं सकता। एक कपल जब दिल्ली से सूरत जाने की टिकट देता है तो वो 6500 रुपए की थी, लेकिन जब रिटर्न की टिकट देता है तो वो 12,000 रुपए की थी। अब ऐसे केस में उन्होंने फिर 4,000 रुपए की राजधानी बुक करी, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब ठीक है, महंगी टिकट ले ली, दुनिया जहान भर के टैक्सेस भर दिए, अब कम से कम सर्विस तो अच्छी मिलेगी। लेकिन रियलिटी क्या है? डीजीसीए की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेजर मेट्रोज में एवरेज फ्लाइट का डिले 63 मिनट्स पर पहुंच गया था और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पीक आवर्स में हर 4 में से 1 फ्लाइट डिलेड थी। दिल्ली में अभी 68% फ्लाइट्स डिले चल रही हैं क्योंकि रनवे सही नहीं है। एयर इंडिया की शिकागो से दिल्ली की फ्लाइट थी जो वापस शिकागो ले जानी पड़ी क्योंकि वॉशरूम काम नहीं कर रहे थे। एक और एयर इंडिया की फ्लाइट में 20 घंटे का डिले था, जिसमें पैसेंजर्स को फ्लाइट में बैठना पड़ा और उसके अंदर काफी पैसेंजर्स फेंट भी हो गए। इवन एयर इंडिया का कस्टमर एक्सपीरियंस तो काफी खराब है, जिसके बारे में लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट पर रैंट भी करते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे तो काफी लोग क्लेम करते हैं कि हमें बैगेज लेने के लिए 2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। आईजे एयरपोर्ट पे पीक आवर्स में सिक्योरिटी लाइन 90 मिनट प्लस चली जाती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ये सारे एयरपोर्ट्स ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पर वर्क कर रहे हैं। आज इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 800 कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूएसए के पास 5,000 से ज्यादा। इवन वहाँ की पॉपुलेशन भी काफी कम है, जिस वजह से इंडिया में डिमांड तो काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है। 2023 में इंडिया ने 15.2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल किया था, लेकिन उस हिसाब से ना तो एयरपोर्ट्स बढ़े हैं और ना ही सिक्योरिटी स्टाफ। सिर्फ एक चीज बढ़ी है, वो है पैसेंजर्स का लोड। और इस लोड को क्लियर करने के लिए 2023 में इंडिगो ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्डर भी दिया था, 500 कमर्शियल एयरक्राफ्ट का। इवन एयर इंडिया ने भी 470 बोइंग और एयरबस के ऑर्डर दिए हैं। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन्होंने ऑर्डर तो 2023 में दिया है, लेकिन इन्हें फ्लाइट्स 2030 में डिलीवर होंगी और इन द मीनवाइल पैसेंजर का लोड है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। 2024 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि एआई के थ्रू हम फ्लाइट डिलेस को कम करेंगे, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी भी बाकी गवर्नमेंट स्कीम जैसी है। फोन पे नोटिफिकेशन तो आता है, लेकिन तब जब आप बोर्डिंग गेट पे ऑलरेडी बैठे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिससे एआई तो बाद में आता है, पहले आपका बीपी हाई जरूर हो जाता है। और इसका सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इंस्टाग्राम पर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स एयरलाइंस के कॉम्पोजिशन तो बताते हैं, लेकिन रियलिटी में ना तो कोई एयरलाइन कॉम्पोजिशन दे रही है और ना ही कोई रूल्स को फॉलो करता है। इंडिया का एविएशन सेक्टर अब लग्जरी से नेसेसिटी बन चुका है। स्टूडेंट्स हो, फ्रीलांसर्स हो, बिजनेस ट्रैवलर्स हो या कोई भी हो, हर बंदा फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहता है। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और पॉलिसी इतनी रोबस्ट ही नहीं है। सिर्फ उड़ान कैफे पर 20 रुपए के समोसे रखने से कुछ भी नहीं होने वाला, जब वो 20 रुपए का समोसा खा के मुझे 20,000 की फ्लाइट में बैठना पड़े। एयर ट्रैवल एक लग्जरी नहीं, एक मोड ऑफ ट्रैवल है जो सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। इंडिया में पर कैपिटा एयर ट्रिप्स अभी से 0.1 के आसपास है, यानी हर 10 में से सिर्फ एक आदमी आज तक फ्लाइट में बैठा है, जबकि अमेरिका में ये 2.5 पे है। इसीलिए इंडिया में स्कोप तो मैसिव है, लेकिन उस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। और अगर आप भी रिसेंटली ऐसी महंगी फ्लाइट में बैठे हो या आपके साथ कोई एयरपोर्ट पे सीन हुआ है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लेकर आती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।